स्वागत है आपका प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्नावली 1.1 11वीं कक्षा एनसीईआरटी 2026 और 2027 के अंतर्गत आज हम करने जा रहे हैं इसका तीसरा सवाल। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। यहाँ पर हमें ये समुच्चय बोधक रूप में दिया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन हमें इसको किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप किसे कहते हैं? रोस्टर रूप की पहचान यह है कि इसमें जैसे इसमें सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है 7 से, और फिर मंझली ब्रैकेट, यानी शुरू में मंझली ब्रैकेट और फिर लास्ट में मंझली ब्रैकेट बंद। तो इस प्रकार से समुच्चय का एक सेट बनाया जाता है। इसी प्रकार से इसे हम जब रोस्टर रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हल। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? रोस्टर रूप। रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप का क्या पहचान है? जैसे ये इस प्रकार से ब्रैकेट में लिखा है, एक इस तरह से इसका रूपांतरण दे दिया है, तो हमें इसे समझना होगा। तो इस भाषा को समझना होगा। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए का सेट्स ले लेंगे, इस प्रकार से ही सेम मंझली ब्रैकेट। यहां पर देखेंगे कि एक्स एक पूर्णांक है। अगर आपने वो पढ़ी होगी ना निर्देशांक ज्यामिति, उसमें भी अगर हम एक्स को कहीं पर पॉइंट मानते हैं, अगर हम एक्स को कहीं पर पॉइंट मानते हैं तो समझ लो यहां पर ये एक बिंदु है। इस पर एक तरफ जो है माइनस के चिन्ह होते हैं, एक तरफ ये मान लीजिए आपने बिंदु मान लिया, यहां पर ये एक्स है। इस पर एक साइड में जो है एक माइनस का होता है, 2 माइनस का होता है और 3 माइनस का होता है। इस प्रकार से होते हैं, संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं। और एक साइड में प्लस के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस प्रकार से एक निर्देशांक ज्यामिति होती है ना, उसमें। तो उसी के अगर अनुसार अगर आपने समझा कि यहाँ पर जो ये यहाँ पर 0 होती है, तो ये क्या नाम है? एक्स 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 पूर्णांक। एक्स एक्स सच एक प्रकार से पूर्णांक, एक प्रकार का बार है। अगर उसके ऊपर इस प्रकार से संख्याएं दी हुई हैं तो -3 से जो एक्स है, ये एक्स प्लस का होता है और एक एक्स डैश होता है। तो इस प्रकार से इसने कहा एक्स 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 सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और जिसमें -3 छोटा है एक्स से और 7 बड़ा है एक्स से। जिसकी तरफ ये चिन्ह ऐसे निशान सा मुंह खुला होता है ना, उसको हम बड़ा बोलते हैं, उस साइड को बड़ा बोलते हैं। जिस तरफ भी ये मुंह खुला रहेगा ना, ये इस निशान का लेस देन ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, तो इस प्रकार से होता है। ये जो 3 है लेस देन एक्स है और एक्स लेस देन है 7। तो इंग्लिश में इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो अब इसको हमें लिखना किस चीज में है? रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में क्या होगा? सबसे पहले देखेंगे कि -3 से छोटे कौन कौन है। -3 से छोटा जो है एक्स का रूप क्या हो सकता है? -3 से छोटा, -3 से छोटा अगर एक्स का रूप अगर हम देखें तो हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो ये हो सकता है ये -2 -1, -2 -1। तो इसको तो -3 से छोटा एक्स का रूप क्या क्या आ रहा है हमारे पास? -2 कोमा -1 कोमा, और ये क्या नाम है? 7 से भी छोटा है। तो 7 से छोटा कौन कौन सा रूप हो जाएगा इसका? तो 7 से अगर हम छोटे की बात करें तो इधर 7 से हम इधर की तरफ चलेंगे, 6 5 4 3 2 1। ये सब किससे छोटे हैं? 7 से छोटे हैं। तो इसको इस रूप से हम लिख देंगे यहाँ पर 0 कोमा 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4 कोमा 5 कोमा 6। तो ये सब के सब रूप जो आगे इस प्रकार से आ गए ये हमारे रोस्टर रूप में। और इसी प्रकार से इस रोस्टर रूप से अगर ये कह दे आपको कि इसे आप समुच्चय बोधक रूप में लिखें, तो आपको फिर इसको इस रूप में लिखना होगा। ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और यह -3 छोटा है एक्स से और एक्स बड़ा है, एक्स छोटा है 7 से।
तो इसको बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल तो हम आपको ओनली इस समय तो हमने आपको समझाया कि आपको कैसे एक समुच्चय बोधक रूप से आपको रोस्टर रूप बनाना है। तो रोस्टर रूप के लिए आपका ये आंसर होगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट भाग में। पहला हमने भाग क्लियर कर लिया है, इसका दूसरा भाग ये है यहाँ पर कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखे। तो यहाँ पर दूसरा दे रखा है ये भाग, यहाँ पर दूसरा करेंगे, इसको भी लिखेंगे यहाँ पर हल। तो हल के तौर पे आप देखेंगे यहाँ पर x यानी b एक समुच्चय दिया हुआ है, बराबर में मंझली ब्रैकेट x सच दैट, इसे पढ़ा जाएगा x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वह होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू होती है प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती है। प्राकृत का मतलब क्या है, यानी ईश्वर एक है, ऊपर वाला एक है, प्राकृतिक एक नहीं बनाई है, तो ये 1 से शुरू होती है। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं जो होती है वो 0 से शुरू होती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्याओं का ये फंडा, ये रूल आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से कह रहा है एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की नहीं संख्या 6 से कम है, इसमें कह रहा है ना, से एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी हमारी, सिंपल सा सवाल आ गया यहाँ पर। तो हमें सबसे पहले लिखना है यहाँ पे रोस्टर रूप, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप में। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे रोस्टर रूप में। तो क्या होगा संख्या यहाँ पर, सबसे पहले तो हम बी को ऐसे ही ले लेंगे, बी का समुच्चय जो हमारा सेट है बी बराबर मंझली ब्रैकेट शुरू, उसके बाद एक्स एक्स सच दैट 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी है हमारी, 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारी 1 2 3 4 5। तो ये हमारी 6 से इससे कम प्राकृतिक संख्या है 5। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5। तो इन्हें हमें इस सेट्स के अंदर लिखना होगा, सेट्स के अंदर अच्छे से बना के लिखना होगा। 1 2 3 4 5 5 सही, बस 5 ही है ना, तो हमें 5 तक ही लिखनी है। तो यही होगा आपका आंसर। बस आपको प्यारे विद्यार्थियों समझ में आना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो ये इस प्रकार से अगर आप समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्राकृतिक को बनाने वाला ईश्वर है, तो ईश्वर एक है, तो ये 1 से शुरू होती है, आपको ये पॉइंट माइंड में रखना होगा। तो अब इसने कहा कि 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 होंगी आपकी। इसके बाद इसके अगले भाग में चलते हैं। इसमें तीसरा भाग रखा है तीसरे क्वेश्चन का। इसमें क्या कहा है, एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। तो बच्चों प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसको देख के घबराना नहीं है। जैसे इसने कह दिया कि इसके दो अंकों को आपको देखना है, तो दो अंकों की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा, अपने यहाँ रफ काम में समझ लेना होगा कि दो संख्याओं का योग कह रहा है। ये दो संख्याएं कौन सी होती है हमारी, एक तो 10 होती है और एक 99 होती है। अगर 10 में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, तो ये कम हो जाएगी। अगर इसमें एक जोड़ देंगे 99 में तो 100 हो जाएंगी, यानी ये 3 संख्याएं हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हमारे पास 10 और 99 ही संख्याएं बचती हैं। तो हमें 10 और 99 के बीच की 8 योगफल देखना है कि किन संख्याओं का योगफल 8 होता है। तो इसके लिए आपको सिंपली रफ काम पर भी आप इसको काम को कर सकते हैं। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी हो सकती है जिनका योग 8 होता है। तो सबसे पहले अगर हम 10 से आगे बढ़ें, 11 को 1 1 9, तो 1 और 7 को जोड़ेंगे, ये 8 हो जाएगा यहाँ पर भी इसका योग। इसी प्रकार से कोमा लगा के आगे बढ़ेंगे तो और क्या संख्या आ सकती है हमारी। इसके बाद हमारे पास संख्या आ सकती है 2 और 6, 2 और 6, ये भी 8 हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, क्या 3 किसमें कोई संख्या आती है, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको मालूम है तो आप भी अपने माइंड लगाइए। उसके बाद और कौन सी संख्या आ सकती है, हाँ तो 35, 3 और 5, ये भी 8 बनते हैं। और आगे बढ़ेंगे 40 में 44, 4 और 4 8 होते हैं। और आगे बढ़ेंगे आप 53 आएगा आपका, 5 और 3 8 होते हैं यहाँ पर भी। और आगे बढ़ेंगे 6 और 2, ये भी 8 होते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो अंत में आएगा 71, ये भी 8 के बराबर ही होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास संख्याएं आ गई यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, पहले मैंने रफ में इसको समझ लिया अच्छे से, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हल।
उसके बाद लिखेंगे आप रोस्टर रूप में, क्योंकि हमें इसे रोस्टर रूप में लिखना है, क्योंकि ये समुच्चय बोधक रूप में दिया हुआ है, यानी ये सेट्स बिल्डर फॉरम है, बिल्डर फॉरम, बिल्डर फॉरम सेट्स बिल्डर फॉरम में है, इसे हमें रोस्टर फॉरम में लिखना है, तो रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप का नियम यह है, अगर इसमें ट्रिग्नोमेट्री या कुछ अलग वर्ड है, इसमें सिर्फ एक रिपीटेशन नहीं होती, सिर्फ एक बार ही लिखा जाता है हर चीज, चाहे कोई भी आएगा। किसी बैटर है, बटर है, उनकी जो स्पेलिंग में दो दे रखे थे ना वर्ड, वो नहीं आएंगे, सिर्फ एक एक ही बार में एक आएगा, उसमें रिपीटेशन नहीं होती सेम वर्ड की, सेम अंक की, सेम डिजिट की। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो रोस्टर रूम में लिखा है यहाँ पर अभी तक तो हम सवालों के दूसरे कंडीशन में ही चल रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया कि अभी 8 योगफल है। तो अभी हमने रफ काम में किया था, रफ काम में हमने जैसे किया था, तो सबसे पहले हमने इसका लिख लेंगे सी, और बराबर में मंझली ब्रैकेट शुरू, और कौन कौन सी संख्या आई थी स्टार्टिंग में, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 10 और 99 के बीच में होंगी संख्या ये। तो हमने रफ काम में पहले ही कर लिया था, तो हमारी आई थी 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71। तो यहीं तक की संख्याएं आती हैं, इससे आगे अगर आप बढ़ेंगे तो नहीं आएंगी ये, अगर आप कोशिश भी करके देख लीजिए। ऊपर तो 8 आ जाएगा ना, 80 हो जाएगा, तो ऑलरेडी 80 हो जाएगा। 8 प्लस 0 करेंगे तो भी 8 प्लस 0 करेंगे तो भी 80 आ सकता है। वैसे वो 8 प्लस 0 हमें, क्योंकि हमें क्या है, प्राकृतिक संख्याएं जोड़नी है। अगर हम 0 जोड़ेंगे, 0 तो नेचुरल नंबर हो जाएगा ना, तो हम उसको नहीं जोड़ सकते। 0 जो हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगी, जिससे हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें तो नेचुरल संख्याएं जोड़नी है, इसलिए हम 80 नहीं लिख सकते प्यारे विद्यार्थियों। कभी कई विद्यार्थी क्या करे, कभी 0 को भी ऐड कर दे, 0 ऐड नहीं करना है, तो आपका फिर ये गलत हो जाएगा। प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से शुरू होती हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक को बनाने वाला, जो प्रकृति का निर्माता है, ईश्वर एक है। तो इसलिए जो संख्याएं शुरू होती है, प्राकृतिक संख्याएं, वो 1 से शुरू होती हैं। आपको इस पॉइंट को अपने माइंड में रख लेना है। तो यहाँ पर यही होगा आपका आंसर। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके अगले भाग की तरफ, जिसमें ये इसका और अगला भाग दे रखा है। इसमें कहा गया है यहाँ पे कि अब इसका भी हमें क्या नाम है, रोस्टर रूप में लिखिए। ये दिया है तीसरे का चौथा भाग। यहाँ पर कहा है डी बराबर सम, यानी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट शुरू, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, इसमें भी एक लॉजिक है, इसमें एक को छोड़कर, एक को हमें नहीं लेना है, एक को हटा देना है, एक को नहीं लेना है, ये 2 से शुरू होती है। इसमें संख्या जो है, जो स्वयं से भाग होती है, जो स्वयं से भाग होती है, और उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। जो स्वयं से कटे और 2 को छोड़कर, 2 को छोड़कर जो स्वयं से कटे, बस इसमें ना ये रूल है, 2 को छोड़कर, ऐसी संख्या जो 2 को छोड़कर, संख्या 2 को छोड़कर स्वयं से कटे, उसे भाजक, अभाज्य संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्या कहा जाता है। ये आपको डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं इसमें स्वयं से कटे, एक को छोड़कर, जो स्वयं से कटे, मतलब स्वयं से कटे एक को छोड़कर, इसमें एक को नहीं लेंगे, इसमें एक को नहीं लेंगे, जो बस स्वयं से कटे, एक को छोड़कर, जैसे 2 हो गया हमारा। तो इसके लिए हम यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल से समझा सकते हैं कि भाज्य वह संख्या होती है जो केवल एक को छोड़कर, हमें एक को छोड़कर एक को छोड़कर जो संख्या स्वयं से कटे, स्वयं से भाग हो, मतलब कटे या भाग हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमें पता है हमारी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है। ये नॉर्मली हम जानते ही हैं, क्योंकि
2 भी अपने आप से कटती है, 3 भी अपने आप से कटती है और 5 भी अपने आप से कटती है। ये हमारी अभाज्य संख्या है। ये आपको अपने माइंड में टू द पॉइंट रखना है, टू द पॉइंट, इन योर माइंड, इन योर माइंड, अपने माइंड में रखना है इस बात को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब बात आ जाती है यहाँ पर जो 60 की भाजक हैं, तो ऐसी अभाज्य संख्या बतानी है यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। क्या किस रूप में लिखना है हमें? से रोस्टर रूप में लिखना है। ये आपको पॉइंट याद रहना चाहिए कि हमें किस चीज को करना है, रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में। तो इसको हम रोस्टर रूप में लिखेंगे यहाँ पर, तो बराबर कर देंगे इस तरह से। तो रोस्टर रूप में लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या डी डी दिया हुआ है, डी, डी बराबर मंझली ब्रैकेट शुरू, एक को तो नहीं लेना है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो 2 को लिया। तो 2 से भाग करते हैं 60 को, तो 2 से 60 कटता है कितने पे? 2 तिये 6, 30 पे कट जाएगा। इसके बाद 3 पे काट कर देखो उसको, 3 दूनी 6, तो 20 पे कट जाएगा, 20 तिये 60। तो इस प्रकार से 3 आ जाएगी संख्या हमारी। और इसके बाद 4 पे भी 4 पे कटेगा, 4 एकम 4, लेकिन 4 हमारी जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 4 पर नहीं काटेंगे। इसके बाद आती है 5, 5 पे कटेगा, हाँ कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 पंजे 60 होता है, तो 5। तो हमें तो अभाज्य संख्या लिखनी है। तो x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो ये हमारे पास 2, 3, 5 ये ही अभाज्य संख्याएं हैं जो 60 की भाजक है। यही हमारा होगा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल को देख के आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं। जो एक को छोड़कर स्वयं से भाग होती हैं वही अभाज्य संख्या कहलाती हैं। 2 और 3 और 5, 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 ये संख्याएं जो है हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब चलते हैं इसके आगे आगे की ओर। यहाँ पर आ जाता है तीसरे का 5वां भाग, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ये दे रखा है इसने समुच्चय बोधक रूप में। तो हमें क्या किस रूप में लिखना है इसको? रोस्टर रूप में। मैं पहले ही बता चुका हूं, जहां पर भी रिपीटेशन होगी, जहां पर भी कोई शब्द 2 बार आएगा उसको नहीं लिखना है, सिर्फ उसको 1 बार ही लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। रोस्टर रूप का मतलब ये होता है केवल सिंगल डिजिट, सिंगल टाइम में लिखना है। तो रोस्टर रूप में, रोस्टर रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में लिखने पर, तो ये भी कह सकते हैं आप, या रोस्टर रूप में, ठीक है। तो बढ़ेंगे आगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का हम लिखेंगे किस प्रकार से? ई बराबर दे रखा है इसने, ई मंझली ब्रैकेट बराबर मंझली ब्रैकेट शुरू, और टी का टी लिख लेंगे, कोमा आर, कोमा आई, कोमा जी, कोमा ओ, कोमा एन, कोमा, क्योंकि एन के बाद ओ एक बार ऑलरेडी आ चुका है, तो एक ओ क्या होगा हमारा? कैंसिल हो जाएगा, ओ को हम नहीं लेंगे दोबारा से। तो अगली बार में क्या लेंगे हम? एम, कोमा, और ई आया है क्या हमारा? नहीं आया, तो ई, कोमा टी आ चुका है पहले, तो टी हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। आर आ गया है, आर भी कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आएगा वाई, और मंझली ब्रैकेट बंद। तो ये होगा हमारा आंसर रोस्टर रूप में। तो इस प्रकार से यहाँ तक हमने सब कर लिया। अब इसका करते हैं अंतिम सवाल, अंतिम भाग, तीसरे का छठा भाग। इसमें क्या दिया है? एफ बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? रोस्टर रूप में सबसे पहले लिख लेंगे हल, सिंपल है बिल्कुल। इसके लिए क्या लिखेंगे? रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर एफ लिख लेंगे, एफ के बाद हमारी समुच्चय यानी ये मंझली ब्रैकेट शुरू, उसके बाद सबसे पहले बी, कोमा ई, कोमा, कोमा लगाते जाइए, टी, कोमा, टी 2 बार है तो एक बार अगला टी कट जाएगा, ई भी कट जाएगा क्योंकि ई भी हमारा 2 बार आ चुका है, तो ये आ जाएगा कोमा आर। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। तो दोस्तों, हमने यहाँ तक आपको करा दिया
प्रश्नावली 1.1 सेट्स समुच्चय बोध कक्षा 11वीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।